जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय। इसकी चर्चा हमारी चल रही है। जैन धर्म का आधार है द्रव्य गुण पर्याय। मतलब अगर द्रव्य गुण पर्याय समझ लिया तो आप कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। मतलब ABC बोले ना, जैन धर्म की ABC है द्रव्य गुण पर्याय। कोई भी ग्रंथ, मतलब मैं कह रही हूँ समय सार, तत्वार सूत्र, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो बड़े से बड़ा ग्रंथ जिसका नाम सुन के भी हमें डर लग जाए, पंचास्तिकाय, वो सारे ग्रंथ आप अकेले इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। किसी कोई समझाने वाला नहीं है। मैं उस दिन भी अपनी बात हुई थी कि एक स्वतंत्र स्वाध्याय की आदत डेवलप करनी चाहिए कि एक कोई भी ग्रंथ पढ़ें। जो सुनते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो अब बहुत सारे वो भी शुरू हो गए हैं कि आपको टेलीग्राम पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब पे प्रवचन। किंतु फिर भी एक आधा घंटा अपना स्वतंत्र स्वाध्याय कोई भी ग्रंथ निकाल के उसको पढ़ना चाहिए। और जो हम तो क्या, जैसे क्लास ले रही हूँ मैं तो इस क्लास में सिर्फ हम परिभाषाएं, उनकी डेफिनेशंस, किंतु आप स्वाध्याय, स्वतंत्र स्वाध्याय करेंगे ना तो उसका एक अपना अलग ही आनंद आएगा। तो ये द्रव्य गुण पर्याय बेसिक है, हर ग्रंथ को पढ़ने के लिए ABC है। इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं अभी वापस एक बार PDF भेज दे रही हूँ आपको, तो इसको खोल के इस ग्रंथ में से ये पाठ 6 निकाल के बालबोध भाग 3 में से, और फिर सामने रख के फिर इसको सुनिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने बात शुरू पहले कल की जो हमने पढ़ा था अभी तक, उसको रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी सत्ता विश्व। विश्व किसे कहते हैं? विश्व, संसार, लोक, दुनिया सब पर्यायवाची हैं। और विश्व किसे कहते हैं कि जहाँ 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाएं, जहाँ 6 प्रकार की वस्तुएं पाई जाए, जहाँ 6 प्रकार के पदार्थ पाए जाएं। वो पदार्थ विजिबल भी हो सकते हैं, आँखों से दिखने वाले भी, और नहीं दिखने वाले भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर ये 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं। अब द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाएं, ऐसी वस्तु को पदार्थ कहते हैं। वास्तव में तो कोई भी वस्तु है उसमें बहुत सारे गुण पाए ही पाए जाते हैं, होते ही होते हैं हर वस्तु में बहुत सारे गुण। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब जैसे विश्व में कुछ तो हमें दिखाई दे रहे थे, कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, कुछ द्रव्य, उसी तरह जो द्रव्य में गुण हैं वो भी कुछ गुण तो हमें दिखाई देते हैं और कुछ गुण हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। होते अनंत गुण हैं, और अनंत गुण किसको समझ में आते हैं? केवल ज्ञानी को अपने ज्ञान में, अनुभव में आते हैं, ज्ञान में झलकते हैं। तो द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, किंतु कुछ मुख्य गुण होते हैं, या तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, या उस गुण को हम देख सकते हैं, या उस गुण को हम चख सकते हैं, और उस गुण को हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं। देख, सूंघ, चख तो बहुत थोड़े से गुणों को सकते हैं, वो भी पुद्गल के, किंतु द्रव्य तो और 5 है ना, तो उनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो विश्व क्या हुआ? गुण, 6 प्रकार के द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि वह उस वस्तु में पूरी, सब तरफ उस वस्तु में सब तरफ वह चीज़ हो। जैसे दूध का गुण सफ़ेद है तो वह गुण पूरे दूध में
पूरा जितना 1 लीटर दूध है तो वो पूरा का पूरा सब में सफ़ेदी होगी, पूरे दूध में सफ़ेदी होगी, तो वो उसका गुण होगा, है ना। तो गुण एक तो संपूर्ण भागों में, और दूसरी शर्त है कि संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। जैसे कि अगर हमने किसी का गुण, किसी बहुत मोटा सा स्थूल उदाहरण है, किसी व्यक्ति का चिन्ह, लक्षण या गुण बना लिया कि वह चश्मा पहनता है, तो वो व्यक्ति है, जैसे बहुत सारे लोगों में से हमको किसी व्यक्ति को ढूंढना है, तो हमने कह दिया जो व्यक्ति चश्मा लगाए हुए हो ना उसको बुला लाओ। तो हो सकता है उस व्यक्ति ने उस समय चश्मा नहीं लगाया हो, चश्मा उतार के रखा हो, तो भी वो व्यक्ति तो है ना। तो वो चश्मा उसका गुण नहीं हुआ। गुण क्या हो गया कि अगर समझो उसके मुंह पर कोई मसा है, कोई तिल है, जो हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा वो नहा भी रहा है तब भी उसके मुंह पर मसा है, वो बुढ़ा हो गया है तब भी है, बचपन में था तब भी। ये बहुत स्थूल उदाहरण दे रही हूँ मैं, मतलब सर्व अवस्थाओं में, ठीक है। एक तो संपूर्ण भागों में और दूसरा संपूर्ण अवस्थाओं में उसके साथ रहे, उसे ही गुण कहते हैं। व्यक्ति को जब हम परखते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें हमेशा रहने वाला गुण है कि नहीं। जैसे होती है ना ईमानदारी, ईमानदार कोई व्यक्ति है तो वो उसका गुण है, तो वो उसमें हमेशा है, तो वो ईमानदारी हम उसको गुण परख के, और कोई होते हैं ना कि कभी तो हैं जैसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले, तो हम उन पे भरोसा भी नहीं करते हैं। ये तो खैर मैं बहुत उदाहरण स्थूल दे रही हूँ, ईमानदारी हुआ और ये सब। तो जो संपूर्ण भागों में, भाग को क्या कहते हैं, प्रदेश भी कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं, जो पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु जितनी स्थान रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात संपूर्ण सारी पर्यायों में जो पाया जाए द्रव्य के, उसे गुण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुणों में होती है पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं, जो गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को, इम्पॉर्टेंट शब्द प्रति समय मतलब हमेशा। पर्याय कब होती है, हमेशा। और समय किसे बताया था, काल का वो छोटा सा हिस्सा जिसका दूसरा भेद नहीं किया जा सके। या पुद्गल परमाणु एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे आकाश के प्रदेश पे जाए और मंद गति से जाए तो जितना समय लगेगा उसे एक समय कहेंगे। मतलब वह गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को, हर क्षण, मतलब समय इतना छोटा हुआ कि हम पता ही नहीं लगा सकते, बहुत 1 सेकंड में ही बहुत सारे असंख्यात समय हो गए। तो हर समय जो परिवर्तन होता रहता है उसे पर्याय कहते हैं। कल हमने बात की थी, आम खराब हुआ तो एक ही दिन में नहीं हुआ, वह प्रति समय खराब होने की तरफ। बच्चा बुढ़ा कब होता है, जब उसने जन्म लिया ना तभी से बुढ़ा होना शुरू कर दिया है, उसने बूढ़ा होना शुरू कर दिया है। ऐसा थोड़ी है कि वो 50 साल के बाद बूढ़ा होना, व्रिंकल्स उसको दिखने लग गए तब वो बूढ़ा हुआ। जब उसका जन्म हुआ था ना तभी से वह धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ, या कहें मृत्यु की तरफ, उसके दिन आगे आगे बढ़ते गए। तो उसे कहते हैं, जो प्रति समय परिवर्तन होता है उसे ही पर्याय कहते हैं। तो ये हुआ विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब इसमें एक और बात जो शायद कल रह गई थी अपने डिस्कस करने में, कि विश्व का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, गुण का कभी भी नाश नहीं होता, मात्र पर्यायों का ही नाश होता है। ये बात और एक आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि पर्याय का तो स्वभाव ही है परिवर्तन, बदलते जाना, नया होना और पुराना खत्म होना, नई होना और पुरानी खत्म होना। कैसे, जैसे समुद्र की लहरें होती है, वो लहर एक आई और वो लहर नष्ट हो गई, तुरंत पीछे से ही दूसरी लहर आई, वो नष्ट हो गई, तीसरी लहर आई, वो नष्ट हो गई। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो द्रव्य तो हुआ समुद्र और लहरें हुई उसकी पर्याय, जो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है समुद्र की लहरें पर्याय को समझने के लिए, क्योंकि हमको बाकी की पर्याय तो बहुत समय बाद दिखती है ना। वही बच्चा बड़े से 5 साल से 10 साल का हो गया, हाइट बढ़ गई,
वो सब जो बात करते हैं वो तो हमको बहुत देर बाद विजिबल होता है, किंतु समुद्र की लहरें तो हमेशा दिखती रहती कि ये आ रही है और नष्ट हो रही है, आ रही है और नष्ट हो रही है। तो ये पर्याय का स्वरूप है, उत्पन्न होना और नष्ट होना, वो पर्याय है। और द्रव्य क्या हुआ? समुद्र। समुद्र में से प्रति समय पर्याय निकल रही है, द्रव्य में प्रति समय पर्याय हो रही है। ठीक है, किसमें होती है पर्याय? कोई अलग वस्तु नहीं है। वैसे ही कल हमने बात किया था कि द्रव्य अलग हो और गुण उसमें कॉइन के जैसे, सिक्कों के जैसे उसमें गुल्लक में रखे हुए हों, ऐसा नहीं है। द्रव्य बना हुआ ही गुणों से है। सिक्कों जैसे द्रव्य के आत्मा है और उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। आत्मा बना हुआ ही ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से है। नींबू बना हुआ ही खटाई, येलो कलर, गोलाई, इन सब से बना हुआ ही है नींबू। ठीक है, तो ये हुई पर्याय। क्या क्या नष्ट नहीं होते हैं? विश्व का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, गुण का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्यायों का ही नाश होता है। और हमारी विडंबना देखो कि हम हमेशा पर्याय पर ही दृष्टि रखते हैं। वो मरी पर्याय नष्ट हुई तो हम समझते हैं कि नष्ट ही हो गया। किसी की मृत्यु हुई तो वो सिर्फ पर्याय बदली है, वह जीव का नाश नहीं हुआ। कोई हमारी चीज़ टूट गई, फूट गई, तो मात्र उसकी पर्याय बदली है, वह वस्तु नष्ट नहीं हो गई, है ना। तो इस तरह पर्याय हमेशा चेंजेबल होती है। विश्व, द्रव्य और गुण ये बदलते नहीं है, ये नष्ट नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़े थे, यहाँ पर गुणों की विशेष चर्चा है कि हर वस्तु में, हर द्रव्य में कितने गुण हैं कि अनंत गुण हैं। और मुझ में, मैं अर्थात आत्मा, आत्मा भी एक द्रव्य है, तो मुझ में कितने गुण हैं? मुझ में भी अनंत गुण हैं, क्योंकि मैं भी एक द्रव्य हूँ। तो अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि मुझ में अनंत गुण हैं, चाहे किसी को वो गुण दिखें या नहीं दिखें। देखो दूसरों को तो क्यों दिखें, वो बोलते हैं ना कि जिसको खुद की वैल्यू नहीं हो तो दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करती है। बहुत बड़ा, बहुत सिद्धांत है ये, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख लेना। किसी दिन आप बहुत डिप्रेस या लो फील करते रहो ना, तो आपको सभी लोग कि हाँ ठीक है मम्मी आप तो हमेशा ही बीमार रहते हो, अपने आप को बीमार महसूस करोगे तो सामने वाले भी आके बोल देंगे कि हाँ आप तो हमेशा ही बीमार रहते हो। और अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे तो सब भी कहेंगे कि अरे ये तो हमेशा हंसती रहती है, कितनी स्वस्थ हैं। तो जैसा आप अपने को मानोगे वैसा लोग आपको मानेंगे। तो अपने को अगर हम अनंत गुणों का पिंड माने कि मुझे तो ये बहुत जल्दी ये वाला डिप्रेशन आ जाता है कि मुझसे काम नहीं होता, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, यूज़लेस हूँ, और पहले तो मैं ऐसा कर लेती थी। तो गुण हमेशा हैं, जो गुण, जानने का गुण। अपने आप को शरीर और पुद्गल देखेंगे तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे और मानेंगे कि मुझ में अनंत गुण हैं, तो दुनिया को भी समझ में आएगा कि इसमें व्यक्ति में अनंत गुण है, वो आपको जीव रूप से देखेंगे। तो इस तरह मैं भी एक द्रव्य हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ, तो मुझ में भी अनंत गुण हैं। तो उन अनंत गुणों को काउंट तो नहीं कर सकते, किंतु कुछ गुण जो हमारे, कल बात बताई थी कि हमको क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है अर्थात मतिश्रुत ज्ञान है, तो हम तो कुछ संख्यात गुणों को ही पकड़ सकते हैं। तो वो संख्यात गुण कौन से होते हैं उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो संख्यात यानी हमको जो याद रख सकें, वो भी याद रखने वाले भी बहुत सारे हैं, किंतु यहाँ मोटे तौर पर हम कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। तो गुण दो तरह के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण क्या हुआ और विशेष गुण क्या हुआ, बहुत सारी परिभाषाएं हो गई एक्चुअली इस पार्ट में, किंतु ये है ही, हम इसको जब तक अच्छे से आपको समझ में नहीं आ जाए, याद तो आपने कर लिया है क्योंकि टेस्ट दे दिया है आप लोगों ने, कुछ लोग जो नए लोग हैं दूसरे टेलीग्राम ग्रुप पे सुन रहे हैं, तो उन लोगों ने के लिए तो ये पहली बार है, तो ये अच्छे से अपने मन में बैठा लेना है ये सारी चीज़ें, है ना। तो गुण दो तरह के हुए, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य मतलब जो सब में पाया जाए उसे सामान्य गुण, ऐसे गुण जो सभी द्रव्यों में मिलते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं।
और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्य में नहीं रहते, अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, उसे विशेष गुण कहते हैं। ठीक है, विशेष गुण की कल हमने बात की थी। 6 द्रव्य के विशेष गुण जो हम द्रव्य वाले पाठ में पहले पढ़ के भी आए हैं। जीव का विशेष गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। सुखी होना, ज्ञान करना, ये जीव का अर्थात मेरा विशेष गुण है, अर्थात मुझ में ये विशेषता है जो बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं है। पुद्गल में हिम्मत है तो ज्ञान करके दिखाए, पुद्गल में ज्ञान हो ही नहीं सकता, ज्ञान सिर्फ मेरे पास है ना। प्राउड फील करो अपने आप में कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जानने वाला द्रव्य हूँ। तो जीव का विशेष गुण हुआ कि उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। देखो, दर्शन और वीर्य तो हमको बहुत समझ में नहीं आता, किंतु ज्ञान और सुख तो समझ में आता है ना। ज्ञान मतलब जानना, सुख यानी सुखी होना, तो ये मेरा गुण है। तो ये जीव के विशेष गुण हुए। पुद्गल का गुण क्या हुआ? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के विशेष गुण हैं। ये सिर्फ पुद्गल में ही है, पुद्गल के अलावा बाकी 5 द्रव्यों में नहीं है। धर्म द्रव्य का विशेष गुण हुआ गति, हेतुत्व, गति में निमित्त होना। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण हुआ स्थिति, हेतुत्व, स्थिति में निमित्त होना, रुकने में निमित्त होना, है ना। फिर आकाश द्रव्य का विशेष गुण हुआ अवगाहन, हेतुत्व, अर्थात रुकने में, जगह देने में निमित्त होना, ये आकाश का विशेष गुण हुआ। और फिर काल का विशेष गुण हुआ परिणमन, हेतुत्व, अर्थात परिवर्तन में निमित्त होना। ये 6 इन द्रव्यों के विशेष गुण हुए। अब आज हमें चर्चा प्रारंभ करनी है सामान्य गुणों की। तो सामान्य गुण अर्थात जो सभी द्रव्यों में पाए जाए, ऐसा गुण जो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है और काल द्रव्य में भी है। तो ऐसा गुण, पहला गुण है अस्तित्व गुण। कौन सा गुण है पहला? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण का मतलब हुआ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई, हमको तो अर्थ समझना है। जिस शक्ति के कारण मतलब पावर, अब मुझ में ऐसी पावर है कि मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। पुद्गल में ऐसी पावर है कि पुद्गल का कभी भी नाश नहीं होगा। धर्म द्रव्य में ऐसी पावर है, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और काल द्रव्य में ऐसी पावर लेके उत्पन्न हुए हैं द्रव्य। द्रव्य तो अनादि से हैं, तो अनादि से ही उनमें देखो, अगर उत्पन्न होगी ना कोई चीज़ तो फिर उसका नाश भी होगा। ये एक सिद्धांत वाक्य है कि जो चीज़ का उत्पन्न, जो चीज़ जन्म लेती है, जो चीज़ उत्पन्न होती है, वह चीज़ मरती ही मरती है या उसका नाश होता ही होता है। जैसे मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ तो मनुष्य पर्याय का नाश भी होगा। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। वो तो पर्याय है, तो पर्याय तो हमेशा नष्ट होती ही होती है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, किस द्रव्य में है ये वाला गुण? कि जितने भी द्रव्य, जितने भी पदार्थ इस दुनिया में हैं, सब में ये वाली शक्ति है, ये वाली पावर है। शक्ति का मतलब है पावर। तो ये पावर है कि उसका कभी भी नाश नहीं होगा। अब हमको तो ऐसा लगता है कि नाश हो गया। नाश होती हुई चीज़ें दिखती है कि नहीं? एक ग्लास है, कांच का ग्लास, मेरे पास कांच का कप है और वह कप मैंने हाथ से गिराया तो क्या टूट गया? तो हमने बोला कप का नाश हो गया, या ये कांच की ग्लास का नाश हो गया। नाश होती हुई चीज़ें दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं हमको? तो नाश हो जाता है। जैसे कि हमने खाना खाया, तो अब खाना खा लिया, तो अब खाना प्लेट में मेरे गुलाब जामुन था और मैंने गुलाब जामुन खा लिया, तो अब गुलाब जामुन की सत्ता का नाश हो गया ना। प्लेट में तो गुलाब जामुन दिख नहीं रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि उसका नाश हो गया, किंतु वास्तव में उसका नाश नहीं हुआ, उसकी पर्याय चेंज हो गई, है ना।
द्रव्य का नाश कैसे नहीं हुआ? खाने के उदाहरण से समझते हैं कि हमने कुछ खाना खाया, गुलाब जामुन खाया या कुछ भी खाना खाया, तो वो खाना हमारे पेट में गया। उस खाने में से कितनी चीज़ों का तो खून बन गया, किसी का मांस बन गया। उस एक एक चीज़ खाई ना, उससे भी किसी की हड्डी बन गई, उसका कुछ पोर्शन पसीने में निकल गया और कुछ पोर्शन मलमूत्र में निकल गया। इतने सारे हिस्सों में वह एक डिवाइड हो गया, किंतु उसका नाश नहीं हुआ, है ना। पर्याय चेंज हो गई उसकी लुक्स, उसके पर्याय को भी, और उसका लुक चेंज हो गया। अब वो विष्ठा बन गई, तो वो विष्ठा मतलब पॉटी बन गई, तो वो अब इकट्ठी हुई एक जगह और उसे सड़ा गला के उसको फर्टिलाइज़र बना दिया, फर्टिलाइज़र का काम कर दिया उसने, खाद बन गई उसकी। फिर वो खाद को खेत में किसान ने डाला और वो खाद फिर वापस अनाज बन के उत्पन्न हो गई, और फिर उस अनाज को हमने फिर खा लिया, फिर उसका कुछ बन गया। इस तरह से वो प्रोसेस होते हुए चलता रहा, मतलब वो एक चीज़ भी नष्ट नहीं हुई। सोचो, अगर कुछ चीज़ नष्ट होने लग जाए ना, मतलब उसकी सत्ता ही खत्म हो जाए ना, नष्ट होना यानी उसका नामो निशान मिट जाना। एक श्राप देते थे ना, अभी तो रामायण देखे होगे उन्होंने, सत्यानाश हो, बोलते ना, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ऐसे कोई क्रोध में कोई ऋषि मुनि होते हैं तो वो यूँ बोलते थे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, मतलब तुम्हारी सत्ता का ही नाश हो जाए, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सत्ता को, अस्तित्व गुण को सत्ता बोलते हैं। सत्ता मतलब आइडेंटिटी। तो अगर सोचो किसी वस्तु की सत्ता ही नष्ट हो जाए, आइडेंटिटी ही नष्ट हो जाए, तो क्या होगा कि इतने वर्षों से विश्व चला आ रहा है ना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें नष्ट होती जाएंगी, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, द्रव्य ही नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है, मात्र पर्याय पलट जाती है। जैसे यहाँ से मेरी ये मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, किंतु मेरा जीव जो अभी यहाँ पर था, वो जीव द्रव्य यहाँ से निकलकर किसी अन्य गति में चला जाएगा, तो मेरे जीव द्रव्य का तो नाश नहीं हुआ। तो अब जो मैंने कल बात कर रहे थे कि मुझ में और मोबाइल में क्या कॉमन है दोनों में, तो मेरा भी कभी नाश नहीं होगा और मोबाइल का भी कभी भी नाश नहीं होगा। मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु वो एकदम नष्ट, कुछ न कुछ उसका हिस्सा रहेगा ही। जैसे किताब देखो, किताब का क्या हुआ, एक बुक थी, तो वो समझो बुक पूरा एक द्रव्य है। वास्तव में तो क्या है, ये बुक, ये जिनवाणी, ये सब पर्याय रूप ही हैं। इनका द्रव्य तो अलग हुआ, अपन ने बात की थी ना, पुद्गल द्रव्य क्या है, परमाणु रूप में है, तो उस परमाणु का कभी भी नाश नहीं होता। ये जो हमको दिख रही है ना, मोबाइल दिख रहा है, किताब दिख रही है, या गुलाब जामुन था, वो सब तो पर्याय थी। और उसका द्रव्य क्या था कि वो मावा जिससे वो बना है ना, वह मावा, वह घी, वो उसके गुण थे। और उसके अंदर जो अनंत परमाणु है जिससे मावा बना है, वो परमाणु, वो पुद्गल द्रव्य हुआ वास्तव में। तो वो जो परमाणुओं से मावा बना है ना, वो परमाणुओं का कभी भी नाश नहीं होगा। वो परमाणु कहीं ना कहीं घूम के दूसरी अवस्था में हो जाए, किंतु उन परमाणुओं का कभी भी नाश नहीं होगा। और वो परमाणु भी जैसे हैं ना, जो चिकने परमाणु हैं वो चिकने ही रहेंगे, जो रुक्ष परमाणु हैं वो रुक्ष ही रहेंगे। स्निग्ध और रुक्ष दो तरह के होते हैं पुद्गल के परमाणु। तो जो रुक्ष है, मतलब जो लोहे के परमाणु हैं, वो लोहे रूप ही रहेंगे, सोने के परमाणु हैं वो सोने रूप ही रहेंगे। अगर ऐसे परमाणु में भी वो नहीं हो ना, तो थोड़े समय बाद पता चला कि सोना पूरा खत्म हो गया और पूरी दुनिया में लोहा ही लोहा बचा। तो ऐसा भी नहीं फिक्स है कि इतना सोना है और इतना। ये बात अलग है कि वो इंडिया से सोना निकल के कहीं और चला गया। जैसे इंडिया पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, कि बहुत सोना था यहाँ लोगों के पास, तो वो यहाँ से विदेशी लोग ले गए, तो वो यहाँ से कहीं और चला गया, किंतु सोने का नाश नहीं हुआ। सोने के जो द्रव्य है, सोना रूप जो परमाणु है,
उनका नाश कभी भी नहीं होता। अब ये किताब का उदाहरण और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि हमको लगे कि ये अभी किताब रूप में है, अगर हम इसे द्रव्य माने तो इसके पेज पेज अलग कर दिए, किंतु फिर भी किताब का नाश हो गया क्या? किताब रूप पर्याय का नाश हो गया, किंतु जो किताब जिससे बनी है ना, वो पेपर, उस पेपर का नाश हुआ क्या? हमने पेपर अलग कर दिए किताब को फाड़ फाड़ के, तो वो पेपर रह गया। तो अब एक पेपर दिख रहा है तो और गुस्सा आया, तो उसके टुकड़े टुकड़े, उसे ऐसे पहले तो क्रश करके फेंक दिया, तब भी उस पेपर का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर हमने उसके छोटे 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 टुकड़े करके फेंक दिए, किंतु फिर भी वो पेपर का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। वो कहीं हवा में इधर उधर घूम गए। हमने उसे पानी में गला दिया तो पेपर का नाश हो गया क्या? नहीं हुआ। वो पेपर को वापस से रिसाइकल करके करते हैं ना, पेपर गला देते हैं। जिनवाणी को भी ऐसे, जो पुरानी जिनवाणी हो जाती है, जिसे जो खराब हो गई मतलब जो कट फट जाती है, वापस रिपेयरेबल नहीं होती, तो उसको पानी में गला देते हैं, क्योंकि पैरों में नीचे नहीं आए वो, इसलिए। तो वो पानी में गला दी, फिर उस पानी में उस पेपर के डलने से उसकी वो लुब्दी टाइप एक बन गया, ऐसा गीले पेपर का। फिर उसको सुखा दिया गया और फिर सूख के वापस से उसको प्रिंटिंग में चले गए, वापस से प्रिंट होके वो पेपर बन के हमारे पास वापस आ गया। मतलब एक पेपर का भी, एक पत्ते का भी नाश नहीं होता। जो पेड़ का पत्ता होता है ना, वो गिर जाए पेड़ पे से, वो इधर उधर चला जाएगा, वो क्रश हो जाएगा, कुछ भी होगा, किंतु एक चीज़ भी कम नहीं होगी। जितने द्रव्य हैं उतने के उतने ही द्रव्य हमेशा रहेंगे, उनका कभी भी अस्तित्व का नाश नहीं होगा। इसलिए मैं भी जीव द्रव्य हूँ, तो मेरा भी कभी भी अस्तित्व का नाश नहीं होगा। कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी वायरस आ जाए, किंतु मेरा द्रव्य का नाश नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। हम कितना कितना लो कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति अभी पड़ोसी आके या कोई एक फ़ोन पे बोल दे ना कि अरे देखा ऐसी मृत्यु हो गई उनकी, तो ऐसे हॉस्पिटल लेके चले गए, पुलिस आने नहीं दिया, तो हम ऐसे अंदर से एकदम कांप जाते हैं, अरे मुझे हो गया। हो गया, फिर क्या होगा? कोरोना हो गया, उसके बाद क्या? हो गया, ठीक नहीं हुआ, उसके बाद क्या? बहुत बीमार रहे, उसके बाद क्या? उसके बाद मर गए, तो मर गए क्या? अस्तित्व नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। अस्तित्व नाश नहीं हुआ, मेरा जीव द्रव्य इस पर्याय से निकलकर दूसरी पर्याय में चला गया। इसलिए क्यों डरना है? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अस्तित्व का नाश एक छोटा सा वायरस मुझे नष्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, खुश की बात है कि जैन धर्म हमको मिला है, और ऐसी पावर, मतलब ये तो शक्ति बता रहे ना, जिस शक्ति के कारण, तो ऐसी पावर मेरे अंदर है। प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए इस चीज़ को कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसके कारण मेरा नाश नहीं होगा, जिसके कारण कोई बीमारी मुझे नाश नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मुझ में और मेरे अलावा समस्त पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में है। कल भी मैंने कहा था कि हमें धर्म अधर्म आकाश काल की तो चिंता नहीं होती है, मात्र अपनी और अपने, मतलब मेरे जीव की, मेरे साथ जो दूसरे जीव संबंधित हैं उनकी, और उसके अलावा पुद्गल द्रव्य की चिंता होती है कि मेरी ये चीज़ नष्ट नहीं हो जाए, मेरा घर नष्ट नहीं हो जाए। घर कैसे नष्ट होगा? कि भूकंप आया, हमारा फ्लैट है, हमारा बंगलो है, उसके कारण पूरा भाड़ करके टुकड़े टुकड़े होके ईंट चूना मिट्टी अलग अलग हो गए। वो मिट्टी चूना वापस से कहीं भी जाके मिक्स हुए, वापस मिल गए, बन गए, वापस ईंट बनी, और वापस किसी और घर में वापस लग के वापस घर खड़ा हो गया। मतलब उस परमाणु का नाश हुआ क्या? वो हमारे पास जो मकान की पर्याय थी, जो फ्लैट की पर्याय थी, वो पर्याय नष्ट हो गई, किंतु किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होगा। इसलिए अनंत शांति अपने अंदर आ जानी चाहिए कि मुझ में अस्तित्व नाम की पावर मेरे पास है। जैसे वो आजकल आते हैं ना,
ये आप लोग बच्चे वीडियोस देखते हैं वीडियो, तो वो ऐसे बेन 10 वगैरह के पास ऐसी पावर है कि वो ऐसे हाथ करेगा तो लाइट निकलेगी, ऐसी पावर है स्पाइडरमैन के पास कि वो ऊपर चढ़ सकता है, ऐसी पावर वाले अजीब अजीब चीज़ें बताते हैं ना इसमें कार्टून नेटवर्क पे या जो भी टीवी वगैरह में। तो ऐसी पावर मेरे पास है कि कोई कितना भी मुझे मार दे। हाँ, एक भजन है ना कितना अच्छा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, आग से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ। मतलब कुछ इसमें पूरे मुझे एकदम लाइन नहीं ध्यान आ रही है कि आग जलाए तो मैं कभी जलता नहीं हूँ, कोई तलवार से मुझे काटे तो मैं कभी कटता नहीं हूँ, जल से मुझे कोई गलाने की कोशिश करे, पानी में डुबो के रखे गलाने की कोशिश करे तो मैं कभी गलता नहीं हूँ, ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझ में ऐसी पावर है, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। तो उस पावर का क्या नाम है, उस शक्ति का क्या नाम है? अस्तित्व गुण उस शक्ति का नाम है। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ अस्तित्व गुण वाले को, आप भी इसे जिनवाणी में पढ़िए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव अर्थात नाश न हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और न उसे कोई मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। अनादि अनंत, ये एक नया शब्द। अनंत तो हमने पढ़ा कि जिसका अंत नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो। अनआदि, आदि यानी शुरुआत, और अनआदि यानी जिसकी स्टार्टिंग नहीं हो। तो यहाँ बताया ना, उसे किसी ने बनाया नहीं है। बनाया मतलब स्टार्टिंग हो गई, उसका जन्म हो गया। जो चीज़ बनाओगे उसका तो नाश होगा, किंतु जो बना बनाया है, अनादि से है, तो उसका कभी भी नाश नहीं होगा। इसी अस्तित्व, जैसे वो बोल रहे हैं ना अपन कि गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन तो बनाया, मतलब वो गुलाब जामुन क्या है? पर्याय है। और उसका द्रव्य क्या है? उसमें जो मावा वगैरह है, मावा हुआ, घी हुआ, चीनी हुई, ये सब उसका द्रव्य हुआ, मिठास हुआ। तो उसका नाश कभी भी नहीं होगा। गुलाब जामुन तो गुण पर्याय है, तो गुलाब जामुन का तो नाश हो जाएगा कि हमने गुलाब जामुन खाया तो गुलाब जामुन का तो नाश हो गया, क्योंकि वो पर्याय थी। किंतु वो गुलाब जामुन जिससे बना हुआ था ना, वो वस्तु है, वो वस्तु हुई द्रव्य, और उस द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना की कोशिश कर रही हूँ? कि जो हमको दिखती है ना, ये सब पर्याय दिख रही हैं। पुद्गल का परमाणु, जो हमें परमाणु तो दिखाई ही नहीं देते। जो भी हुआ, मोबाइल हुई, जिनवाणी हुई, पंखा हुआ, पर्दे हुए, ये सब तो पर्याय हैं। और ये पर्याय चेंज हो जाएगी। पर्याय का भी क्या होगा? ये पर्याय बदल के दूसरी पर्याय आ जाएगी। किंतु जिससे ये बना है ना, जिन परमाणुओं से बना है, वो परमाणु का कभी भी नाश नहीं होगा। इसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण सत किया जाता है। एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है और सत का कभी भी नाश नहीं होता तथा असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। सत द्रव्य लक्षणम, लक्षण है, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत मतलब सत्ता, सत्ता मतलब अस्तित्व, वो द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, तो ये पहला गुण हुआ हमारा सामान्य गुण। दूसरा गुण है वस्तुत्व गुण। अब वस्तुत्व गुण क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो,
उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं। द्रव्य के नाम अपन ने पढ़े ना, द्रव्य का नाम पदार्थ भी है, वस्तु भी है, चीज़ भी बोल देते हैं कोई कोई। तो वस्तु किसे बोलते हैं? वस्तु का अर्थ होता है प्रयोजन भूत क्रिया, है ना। प्रयोजन भूत क्रिया अर्थात अर्थ क्रिया की हर में, क्रिया मतलब होता है काम, कुछ न कुछ प्रयोजन भूत काम होता रहता है। द्रव्य, कोई भी द्रव्य यूजलेस नहीं है, हर द्रव्य का कुछ न कुछ प्रयोजन है। अब ये बात अलग है कि वह प्रयोजन हमारे लिए प्रयोजन है कि नहीं है, किंतु उस द्रव्य में तो कुछ न कुछ प्रयोजन भूत क्रिया निरंतर हो रही है। एक बहुत स्थूल उदाहरण देती हूँ कि कोई भी वस्तु यूजलेस नहीं है, अर्थात पत्थर हुआ, एक पत्थर भी यूजलेस नहीं है, वो भी, उसमें भी कुछ प्रयोजन भूत क्रिया है। मतलब पत्थर अब हमारे क्या काम का है कि पत्थर से आप घर बना सकते हो, पत्थर को आप किसी चीज़ का चूरा करने के लिए, होता है ना कि पत्थर से बांट लो, किसी चीज़ के टुकड़े करना है तो पत्थर से ठोक लो। मतलब कोई भी चीज़ है तो वो हर चीज़ कुछ न कुछ अपनी प्रयोजन भूत क्रिया कर रही है। वो हमारे को, कोई भी इस दुनिया में यूजलेस नहीं है, इसका ये अर्थ हुआ ना। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। मतलब वो जैसे पत्थर, तो ये मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे काम का है कि नहीं। मतलब हर वस्तु में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है और वो प्रयोजन भूत है, उसका दूसरे को कुछ लाभ हो या नहीं हो, किंतु वह स्वयं अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, अपना अपना काम वह वस्तु कर रही है। जैसे आत्मा में क्या प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है? क्रिया मतलब कार्य, तो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा प्रयोजन भूत कार्य प्रति समय हो रहा है। पुद्गल में क्या प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है कि उसमें कुछ न कुछ स्पर्श 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 बना हुआ है, उसकी कुछ न कुछ गंध 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 बनी हुई है, तो वो उसकी प्रयोजन भूत क्रिया हुई वस्तुत्व गुण की। अगला है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से ही वस्तु को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, अतः उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। कितनी अच्छी बात कह दी है इसमें। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, ये जो पर्याय की बात बोलते हैं ना, द्रव्यत्व गुण पर्याय से ही रिलेटेड है कि हर द्रव्य में पर्याय क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है। द्रव बोलते हैं ना, द्रव मतलब गीला, बदलते बहते रहना, वो होता है ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो मेरे को हिंदी में लिक्विड को द्रव बोलते हैं, द्रवित पदार्थ जो बहता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो उसी से ये द्रव्यत्व गुण बना है कि निरंतर निरंतर बदलता रहता है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो जिस शक्ति के कारण मतलब जिस पावर के कारण, मुझ में भी वह पावर है, तो जिस मेरी शक्ति के कारण, मेरे पावर के कारण द्रव्य की अवस्था अपने आप बदलती रहती है। देखो इसमें एक नीचे लाइन आई है, उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है, हमेशा बदलते रहना जिसका स्वभाव है। हमने, किसी ने कहा कि अरे मैंने अपने बच्चे को बड़ा कर दिया, तो बोला कितने साल का हो गया आपका बच्चा? तो बोला 5 साल का हो गया, हमने 5 साल बड़ा कर दिया। तो बोले कितने दिन में 5 साल का किया?
तो बोले 5 साल में 5 साल का किया। तो आपने क्या किया, वो हाइट बढ़ी, मोटा हुआ, बड़ा हुआ, लंबा हुआ, जो भी हुआ उसमें ज्ञान बढ़ा, तो वो अपने आप, अगर आपने हमने माँ बाप ने पकड़ के उस बच्चे को खींचा और उसे बड़ा किया, नहीं किया। उसे पर की आवश्यकता ही नहीं है। हम जबरदस्ती हर चीज़ में चेंज करने के लिए अपनी टांग अड़ाते हैं। वास्तव में उस द्रव्य को अर्थात किसी भी द्रव्य को परिणमन कराने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं ही परिणमन करेगा। कितनी अच्छी बात है कि मुझे ज्ञान करने के लिए किसी परद्रव्य की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये देखो, आप समझ रहे हो और मैं समझा रही हूँ, या मेरे समझाने से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो इसलिए आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया? समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। क्या मतलब हुआ? समझाने से समझ में नहीं आता। एक क्लास में टीचर सारे बच्चों को समझाता है। मैं अभी आप सब लोगों को समझा रही हूँ, जितने भी लोग हो, जितने भी सुन रहे हैं, उन सबको समझा रही हूँ। और समझ में कितने को आ रहा है कि जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। तो वो समझना कहाँ से हुआ? स्वयं का, ज्ञान का स्वयं का परिणमन है। अर्थात मैं ज्ञान कराऊं और आपको ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान में से ही आएगा, उसका परिणमन, आपके ज्ञान का परिणमन आपका है, मेरे कारण वो परिणमन नहीं हो रहा है। तो यही है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, निरंतर बदलती रहे मतलब अपने आप, ये मैंने अपने आप के लिए बताया आपको समझने की बात, कि अपने आप बदलती रहे, कोई और उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये हर द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह स्वयं ही अपने आप चेंज होता रहे, अर्थात उसकी पर्याय बदलती रहे। ये पर्याय बदलने के लिए 4 अभाव का पाठ है, हमारे आगे के भागों में आएगा। तो उसके कारण होता है, अभाव होते हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव। तो प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव क्या बताते हैं कि पूर्व पर्याय थी, वह चेंज, वह नष्ट हो गई और नवीन पर्याय उत्पन्न हो गई। तो पूर्व का पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, ऐसा आता है उस अभाव वाले पाठ में। तो अगर ये चेंज नहीं हो, अगर सोचो द्रव्य की अवस्था हमेशा नहीं बदले, द्रव्य की अवस्था मतलब पर्याय, पर्याय हमेशा चेंज नहीं होती रहे, तो क्या होगा? क्या होगा कि जो बच्चा है वो बच्चा ही रहेगा, जो जवान है वो जवान ही रहेगा, जो बुढ़ा है वो बुढ़ा ही रह जाएगा। से स्थिर हो गई दुनिया, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने तो द्रव्यत्व गुण को नष्ट कर दिया कि द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर अवस्था बदलती रहे। ये तो एक की बात हुई। फिर क्या होगा? जो मूर्ख है वो हमेशा मूर्ख ही रहेगा, जो ज्ञानी है वो हमेशा ज्ञानी ही रहेगा। वो चेंज हो रहा है ना, निरंतर पर्याय बदल रही है। तो मूर्ख है वो चेंज होके धर्मात्मा बन रहा है, धर्मात्मा है वह आगे चलकर भगवान बन रहा है। वो है ना, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो भूतकाल था पहले, किंतु अब चेंज होके वर्तमान हो गया, वर्तमान चेंज होके भविष्य। मतलब मैं अभी दुखी हूँ तो मैं सुखी हो सकता हूँ, होऊंगा ही। क्यों? क्योंकि पर्याय, दुख सुख की पर्याय हमेशा बदलती रहती है। दुख आते हैं, सुख आते हैं, है ना, सुख दुख आते रहते हैं, मतलब पर्याय हमेशा, सुख की पर्याय आई, दुख की पर्याय आई। तो ऐसे पर्याय हमेशा बदलती रहती है, और वो किसी के करने से नहीं बदलती, अपने आप बदलती रहती है। ये किस गुण के कारण से? द्रव्यत्व गुण के कारण से। तो आज हमने 3 गुणों की चर्चा की।
अस्तित्व गुण क्या हुआ? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। इसमें आप उदाहरण याद रख लीजिए पेपर का, कि पेपर का कभी भी नाश नहीं होगा, वो हमेशा चेंज होके, मतलब बुक का कभी भी नाश नहीं होगा। बुक अर्थात पेपर से बना है, तो वो पेपर चेंज होके कुछ भी हो जाए, फट जाए, गल जाए, किंतु वापस से पेपर रूप हो जाएगा। तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थात हर द्रव्य में कुछ न कुछ प्रयोजन भूत क्रिया होती रहती है। अर्थात जीव में प्रयोजन भूत क्रिया क्या हो रही है? जानना, जानना, जानने रूप। फिर द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, अर्थात पर्याय एक ही स्थिर नहीं रहती, पर्याय हमेशा चेंज होती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ क्या बात हो गई इन तीनों में, कि द्रव्य स्थिर भी रहेगा और उसकी पर्याय बदलती भी रहेगी। व्यक्ति वो का वो ही रहेगा, मतलब द्रव्य वो का वो ही रहेगा, किंतु उसकी पर्याय बदलती रहेगी। स्थिर रहकर परिवर्तित होते रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। स्थिर भी रहना और परिवर्तित भी होते रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है, तो इस तरह से 3 की चर्चा हुई। द्रव्यत्व गुण में आप वो ले सकते हो, परिवर्तन होता रहे, कि बालक से जवान हो गया, जवान से बुढ़ा हो गया, तो निरंतर अवस्था बदलती रही। बुढ़े से फिर मरण हो गया, फिर अगले गति में जन्म हो गया, फिर युवा हो गया, फिर वृद्ध हो गया, फिर मरण हो गया। तो इस तरह से हमेशा अवस्था बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहते हैं? सत। वस्तुत्व गुण के कारण क्या कहते हैं? वस्तु। और द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहते हैं एक ही पदार्थ को। एक ही पदार्थ का नाम अस्तित्व गुण के कारण सत है, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु है, और द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य है। इस तरह हमारी 3 गुणों की चर्चा हुई। आगे के 3 गुण की चर्चा हम आगे करेंगे। जय जिनेंद्र।